वह आदमी हर दिन अपनी तलवार खींचने का अभ्यास करता था, यहाँ तक कि जब वह बिस्तर पर लेटा होता तब भी वह नहीं रुकता। सबकी नजरों में वह बिल्कुल पागल जैसा दिखता था, लेकिन केवल वही जानता था कि वह एक बेजोड़ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। जैसे ही वह 1,00,000 बार अपनी तलवार खींच लेता, वह तलवारबाजी के शिखर पर पहुंच जाता। यहाँ तक कि उसकी सबसे करीबी सीनियर बहन भी जब उसे इस तरह देखती तो उसे पूरी तरह से अजीब समझती, लेकिन उस आदमी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। 1 महीने की लगातार प्रशिक्षण के बाद उसकी तलवार खींचने की गिनती पहले ही 90,000 बार तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक दिन संप्रदाय में एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किया गया। अन्य संप्रदायों के योद्धा उन्हें चुनौती देने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई प्रतियोगिता के माध्यम से अपना नाम बनाना चाहता था। प्रतियोगिता के दिन वह व्यक्ति अभी भी किनारे पर लगातार अपनी तलवार खींचता रहा। कठोर घर्षण की आवाज ने पास खड़े एक साथी प्रतियोगी को नाराज कर दिया, लेकिन जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तलवार खींचने वाला वही व्यक्ति है, तो उसका गुस्से वाला चेहरा तुरंत उपहास में बदल गया। ये पता चला कि वह आदमी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक प्रसिद्ध बेकार हारा हुआ व्यक्ति था। थोड़ी देर बाद मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। एक घमंडी योद्धा सबसे पहले मंच पर आया। उसने एक जोरदार शेखी बघारी दावा किया कि वह हर एक प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा। संप्रदाय के एक युवा जूनियर ने उसे चुनौती देना चाहा, लेकिन जैसे ही वह मंच पर आया, वह उस व्यक्ति द्वारा पराजित हो गया। इससे अहंकारी योद्धा और भी अधिक घमंडी हो गया। उसने संप्रदाय के सभी लोगों का मजाक उड़ाया, उन्हें बेकार हारे हुए कहा। उसकी बातों ने वरिष्ठ बहन को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। उसने संप्रदाय की प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए मंच पर जाने का निर्णय लिया, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए केवल 1 मिनट में वह प्रतिद्वंद्वी की जबरदस्त ताकत से पराजित हो गई। यह देखकर सभी हैरान रह गए। संप्रदाय में कोई और मंच पर लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर भी वह आदमी बिना रुके अपनी तलवार चलाने का अभ्यास करता रहा। उसका वरिष्ठ भाई, जो हमेशा से उसके साथ बुरे संबंध में था, ने यह देखा। उसने जानबूझकर उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए उकसाया। अन्य लोग भी शामिल हो गए, उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कि वह प्रतिद्वंद्वी से डर गया है। आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी तलवार उठाई और अनिच्छा से मंच पर चला गया। जब घमंडी योद्धा ने देखा कि उसका चुनौती देने वाला वह व्यक्ति है जिसे सभी नापसंद करते हैं, तो उसने उसे अत्यधिक तिरस्कार से देखा और उसे घुटने टेककर हार मानने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथ में तलवार की पकड़ को और मजबूत कर लिया। जैसे ही सभी ने सोचा कि वह हमला करने वाला है, उसने अपनी तलवार फिर से म्यान में डाल दी। हर कोई निराश था, लेकिन केवल उस आदमी को पता था कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी भी 60 बार कम था। हालांकि इस हरकत ने प्रतिद्वंद्वी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह आदमी उसे जानबूझकर उकसा रहा है। वह गुस्से में आ गया और आदमी को जमीन पर गिरा दिया। आदमी फिर से उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार खींचने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। इससे प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने आदमी को हमेशा के लिए हराने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का उपयोग करने का निर्णय लिया। उस संकट के क्षण में आदमी ने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उसने अपनी तलवार पूरी तरह और तुरंत खींच ली। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सुनहरी रोशनी की किरण सीधी ऊपर उठी। इस अचानक अप्रत्याशित घटनाक्रम ने सभी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया।